हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो जो लोग अभी नए हैं, जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अच्छी वीडियो आपके सामने लेके आने वाला हूं। आज मैं ग्वालियर के सफर में आपको लेके जाने वाला हूं। रात का नज़ारा आपको दिखाने वाला हूं, किस तरह से महाराज बाड़े से लेकर स्टेशन तक जो मैं कैप्चर करने वाला हूँ, किस तरह से नज़र आता है वो देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। सन 1915 से महाराज बाड़ा अद्वितीय वास्तुकला की धरोहर, प्रमुख व्यवसाय केंद्र के रूप में जाना जाता है। मैंने पढ़ा है कि ये 7 सालों में बनाया गया था। कुछ जानकारी मुझे ये भी है कि जब जयाजीराव सिंधिया जी यहाँ के राजा हुआ करते थे, माधवराव सिंधिया जी राजा हुआ करते थे, उन्हीं के समय में ये महाराज बाड़ा बनाया गया। 7 सालों में ये बनाया गया और 7 शैली में बनाया गया। टाउन हॉल है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है। इसको अलग अलग देशों के आकार में बनाया गया है। वो जानकारी मैं आपको कभी और देने वाला हूं, लेकिन मैं रात को किस तरह से वो नज़र आता है, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूं। स्टेशन तक हम जाने वाले हैं, टिप्स आपको देने वाला हूं। तो चलते हैं आगे की ओर और जानते हैं कि किस तरह से वो अभी रात का नज़ारा दिखाई देता है। आ जाइए। पीछे देख रहे हैं ये गेट, और यहाँ पे भी पुराना डिजाइन की तरह बना हुआ है। आगे जाके देखते हैं, एक गेट और दिखाने वाला हूँ नज़दीक से कि वो किस तरह से नज़र आता है, वो भी हम देखने वाले हैं। आ जाइए। आप जो मेरे पीछे गेट देख रहे हैं, ये भी महाराज बाड़े पर स्थित है और मंसूर बाबा का मंदिर बताया जाता है। ये सिंधिया परिवार से ही ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसा बताया जाता है। और बहुत प्यारा गेट बना हुआ है। थोड़ा सा नज़दीक आएंगे और हम दिखाने वाले हैं कि किस तरह से गेट बना हुआ है। आ जाइए। तो जैसा कि मैं दिखाने वाला हूँ, बहुत ही अद्भुत पत्थर है। और एक ब्लॉग के जरिए मैंने बताया था कि वो पत्थर कहाँ से आया था। शायद वो पत्थर भी वहाँ से आया होगा। जनकताल के पास में एक पर्वत है ग्वालियर में ही, वहाँ का पत्थर यहाँ कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया है। शायद ये हो सकता है कि वहीं का हो, मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पीछे मंदिर है जो सुबह 8 बजे या 9 बजे खुलता है और सिंधिया परिवार से ही है। मैं कुछ दिखाने वाला हूँ कि डिज़ाइन और अधिकतर यहाँ जो बताया जाता है कि सिंधिया परिवार का ही जो कुछ है आज ग्वालियर में, उन्हीं का बनाया गया है। जय अप्पा जी पहले सिंधिया राजघराना के राजा हुआ करते थे, उसके बाद जयाजी राव जी हैं, फिर माधवराव सिंधिया जी हैं, और अभी ज्योतिराय सिंधिया जी वो पदवी को संभालते आए हैं। मैंने अक्सर बताया है, एक ब्लॉग के जरिए बताया है कि नाग जैसे फन का जो आकार होता है, ये नागवंशी के समय बनाया गया था। उनके ऊपर एक आशीर्वाद है, इस तरह के फ्लावर और ये जो कटिंग बनाई गई है, नाग ये सांप के जैसे आकार होते हैं, ये हर जगह दिखाई देते हैं। और एक जगह मैंने अभी देखा था, वो मैं दिखाने वाला हूँ कि वो सांप जैसे डिज़ाइन बने हुए हैं। उनको कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद मिला है। मैंने एक मोती महल का वीडियो बनाया था, उसमें भी एक भैया ने जिक्र किया था कि किस तरह से वो उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो नागवंशी के समय ये बनाया गया था। उसके पीछे क्या कहानी है वो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही प्यारी धरोहर है और बहुत प्यारा डिज़ाइन ये बनाया गया है। अंदर मंदिर है। कभी अगर मुझे लगा तो मैं आपको दिन में ये मंदिर दिखाने वाला हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये प्रॉपर मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा इस बाड़े के ऊपर। डे में, दिन में किस तरह से नज़र आता है, लेकिन अभी रात का एक नज़ारा दिखाने वाला हूँ। आगे चलते हैं हम पोस्ट ऑफिस के पास, फिर आगे जाएंगे, वो भी चीज़ दिखाने वाला हूँ। आ जाइए।
तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पोस्ट ऑफिस है और मैं ऊपर दिखाने वाला हूँ। आप ऊपर देख सकते हैं ये एक सांप का जो डिजाइन दिया गया है और सूर्यदेव जी भी बीच में है, तो उसके पीछे की एक कुछ कहानी है। जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों ये बने होते हैं। लेकिन अब हम और आगे बढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं टाउन हॉल और उसके बाद म्यूजियम भी देखने वाले हैं, वो किस तरह से रात को नजर आता है। आ जाइए। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे पीछे स्टेट बैंक है और 7 शैली में जैसे बनाया गया है, ये अलग अलग विदेश के तर्ज पे बनाया गया है और एक ये बैंक भी है। और आगे मैं जाने वाला हूँ टाउन हॉल, जल्दी से हम कवर करते हैं, वो टाउन हॉल भी दिखाने वाला हूँ और आगे म्यूजियम भी दिखाने वाला हूँ। आ जाइए। मैं टाउन हॉल के पास हूँ और आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये दिखा दूँ कि आप सिर्फ मैं नाइट का जो नज़ारा दिखा रहा हूँ आप इन्हीं को देखें और मैं करीब से दिखाने वाला हूँ कि आप सिर्फ इसी को दिखाएं। और जैसा कि ये टाउन हॉल है और ये भी 1910 या 1915 के बीच में लगभग बना था और ये बहुत ही प्यारी धरोहर है। ग्वालियर में महाराज बाड़ा है और मध्य प्रदेश ये ग्वालियर की जान है, हृदय है और ये पूरा महाराज बाड़ा एक चौक है। इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि महाराज बाड़ा कहा जाता है और ये जीवाजी चौक भी कहा जाता है। आप मेरे पीछे ये जो एक पुरानी इमारत देख रहे हैं और आने वाले समय में ये हमें देखने को मिलने वाला है, तो आप एक नज़र यहाँ भी डालें और फिर हम आगे चलते हैं। मैं कटोरा ताल के पास आ चुका हूं और जिस जगह मैं खड़ा हूं ये छतरी वाला एरिया है। ये भी बहुत डेवलप हो चुका है, अभी ये फाउंटेन बंद है लेकिन 7 से 8 बजे के बीच ये बहुत प्यारा नज़र आता है। अभी मैं लाइटिंग दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आता है। कटोरा ताल के पास भी जाने वाला हूँ और कटोरा ताल का इतिहास बता दूँ आपको, ये 100 वर्ष पुराना है। तो लीजिए मैं कटोरा ताल के पास आ चुका हूं और आपने अभी रास्ते में देखा किस तरह से लाइटिंग के साथ ग्वालियर नज़र आता है और मैं नज़दीक ही आ चुका हूं और यहाँ पर 6 से 7 बजे के बीच में यहाँ म्यूजिक फाउंटेन भी स्टार्ट हो जाता है। और पहले के समय में यहाँ भुजरियाँ सजाई जाती थी और बहुत ही प्राचीन है ये कटोरा ताल भी। माधवराव सिंधिया जी ने इसका निर्माण कराया था। 100 वर्ष पुराना ये बताया जाता है और बहुत ही आनंद आता है इसको देखने में और आप भी कभी आए तो इसको देखें। इस राग को ठीक तानसेन के अतिरिक्त और कोई नहीं गा सकता। राग जैसे ही शुरू हुआ गर्मी बढ़ी और धीरे धीरे वायुमंडल अग्निमय हो गया। सुनने वाले अपने अपने प्राण बचाने को इधर उधर छिप गए, किंतु तानसेन का शरीर अग्नि की ज्वालामयी लपटों से जल उठा।
चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर और देखने वाले हैं अपने सफर में कुछ और भी चीजें रात को किस तरह से नजर आती हैं। बने रहें चैनल के साथ, हम आगे जाने वाले हैं। मैं MLB कॉलेज के पास हूं और यहाँ का भी एक नज़ारा दिखाने वाला हूं। मैं इसके बारे में बता दूं, ये MLB कॉलेज आज़ादी से पहले ब्रिटेन की विक्टोरिया महारानी के नाम से इसको बनाया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद इसको MLB कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये 12 एकड़ में फैला हुआ है और मेरे पीछे यहाँ आप जो देख रहे हैं, थोड़ा सा करीब आए लेकिन अभी अंधेरा है यहाँ पर। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक क्रिकेट और मैच खेले जाते हैं और यहाँ बनाया गया है और ये बहुत ही प्यारा एक धरोहर है। MLB कॉलेज के नाम से जाना जाता है आज, लेकिन पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के नाम से इसको जाना जाता था। यहाँ पर आदरणीय जिसको इनको मैं कहूँगा राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा प्यारा गढ़ जमाने वाले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यहाँ से पढ़ाई कर चुके हैं और यहीं से उन्हें अपनी राजनीतिक शिक्षा और राजनीतिक का सफ़र तय किया था। तो ये आप देख रहे हैं धरोहर, वहाँ जाएं और करीब से दिखाएं कि किस तरह से वो नज़र आता है। भी कॉलेज देख रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज को कहा जाता है और बहुत ही प्यारी शिक्षा यहाँ से लोग लेते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर गार्डन है, यहाँ क्रिकेट खेला जाता है और लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। और यहाँ पर ये कुछ मंजिल बना हुआ है, 3 से 4 मंजिल है अंदर और बहुत ठंडक रहती है। ग्वालियर को संगीत की नगरी भी कहा जाता है। तो जैसा कि और मैं एक यहाँ दिखाने वाला हूँ, ये 111 फीट का ये पिलर है जो आप खम्मा देख रहे हैं। यहाँ पर तिरंगा झंडा लगाया जाता है जो कि सुबह शाम लगता है, उतरता है। जैसे कि एक परंपरा है एक हमारे तिरंगे झंडे की कि एक समय होता है उसको उतार दिया जाता है। आज भी वो यहाँ नहीं है, तो लेकिन वो सही है कि जब हम झंडे को सुबह चढ़ाते हैं तो शाम को उतारा भी जाता है 5 बजे से पहले पहले, जैसा कि मुझे ज्ञात है। और आप जो सामने देख रहे हैं इसको बोलते हैं छतरी। यहाँ पर जो सिंधिया परिवार के लोग हैं, उनको जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी छतरी यहाँ पर है, चाहे वो जयाजी राव सिंधिया जी की हो या माता जी की हो या माधव सिंधिया जी की हो, वो यहाँ पर है। वो कभी मैं दिखाने वाला हूँ। अभी आप एक नज़ारा देख सकते हैं यहाँ का। अब हम आगे चलते हैं, देखने वाले हैं हेलो दोस्तों, मैं चिड़ियाघर के पास आ चुका हूं और रात का एक मैं नज़ारा दिखा रहा हूं। यहाँ पे वाइट टाइगर है, ये देखने के लिए नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर आप जब आओगे अंदर मॉर्निंग के समय में तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ग्वालियर में वाइट टाइगर भी है, सफ़ेद, और बहुत ही प्यारा नज़ारा अंदर देखने को मिलता है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और गांधी उद्यान के नाम से इसको कहा जाता है। इसका उद्घाटन अगर मैं बताऊँ तो 1922 में वेल्स के राजकुमार द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया था और इसका निर्माण माधवराव सिंधिया द्वारा कराया गया था। ये काफ़ी एकड़ में फैला हुआ है, सारी जानकारी आपको ब्लॉग के माध्यम से मिल जाएगी। यहाँ करीब में ही गोपाल मंदिर है, उसका भी ब्लॉग आपको मिल जाएगा। और मैं फूलबाग चलने वाला हूँ, वहाँ जाने वाला हूँ। फूलबाग का निर्माण भी माधवराव सिंधिया के द्वारा 1922 में ही कराया गया था, जो कि वेल्स के राजकुमार द्वारा ही कराया गया था। चलते हैं वहाँ का नज़ारा लेते हैं, फिर हम जो ग्वालियर की धरोहर है गोपाचल पर्वत जिसको कहा जाता है, और कहा जाता है यहाँ वो जो किला जो है धरोहर किस नाम से जाना जाता है वो आगे मैं कभी बताने वाला हूँ। लेकिन एक नाइट का और नज़ारा दिखाते हैं, फिर बैजाताल दिखाता हूँ और यहाँ से आगे चलते हैं हम स्टेशन की ओर। चलिए। गोपाल मंदिर के बारे में आपको बता दूं, श्री गोपाल मंदिर फूलबाग ग्वालियर पे स्थित है।
तो लीजिए मैं एक और चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, ये है केसर टावर, आप देख रहे हैं। और केसर टावर ये अभी कुछ समय पहले ही बना है और बहुत प्यारा मॉल बना हुआ है। यहाँ आकर भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, ये स्टेशन के नज़दीक में ही है और जितना हो सकता है मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। अब हम आगे चलते हैं, तानसेन नगर और किले के नज़दीक जाएंगे और वहाँ जाकर हम अपने ब्लॉग को एंड करेंगे। चलिए चलते हैं। तो फाइनली मैं ग्वालियर किला गेट पर हूँ और यहाँ मैं अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ। और वहाँ सामने गुजरी महल का गेट है। ये किले गेट के दो गेट है, एक है उरवाई गेट, एक गुजरी महल वाला गेट है। ये भी एक प्रेम कहानी है यहाँ गुजरी महल की, वो भी कभी मैं दिखाने वाला हूँ। और कुछ चीज़ें दिखाई है मैंने और कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं थी, तो वो भी मैंने दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से क्या नज़र आता है। वो कोशिश करने के बाद जो भी कुछ बन पाया है। पीछे जो धरोहर आपको दिख रही है ग्वालियर किला, अभी यहाँ भी लाइटिंग कम है, एक टाइम में बहुत अच्छा नज़र आता है। और एक जो भी मैंने, चाहे वो किला हो या महाराज बाड़ा हो या स्टेशन की वीडियो, कुछ ना कुछ कैप्चर करने की कोशिश की और आपको दिखाने की कोशिश की। तो बने रहे और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।